हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग साथियों इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को, स्कंदगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो आप लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा साथियों वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है, इसे जरूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा, व्यास के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि हर्षचरित्र का जो लेखक हैं वो बाणभट्ट हैं। और प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है। प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, 22 अक्टूबर 1764 को, 21 अप्रैल 1526 को या 14 जनवरी 1761 को? तो इसका सही उत्तर होगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था साथियों वह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। यानी 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 को हुआ था और तृतीय युद्ध 1761 को हुआ था। इन तीनों युद्ध को आप लोग याद रखेंगे कि प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय 1556 और तृतीय 1761। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग से वर्षा होती है। किसके कारण? तरित झांझा के कारण, मानसून का निर्वातन के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण? तो इसका उत्तर जो होगा साथियों कि सर्दी के मौसम के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। प्रश्न नंबर 5 है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 में गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। साथियों इसी तरह के ही प्रश्न आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक धात्विक खनिज नहीं है? हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट? तो इसका सही उत्तर होगा कि जिप्सम जो है वह धात्विक खनिज नहीं है। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में, असम में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? तो उत्तराखंड जो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में है। यानी 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी असम राज्य में। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम राज्य में ही है। प्रश्न नंबर 8 है कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, सिक्किम में या गुजरात में? तो इसका सही उत्तर होगा कि गिरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात राज्य में है। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी ईटानगर है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 8 मई को, 10 जुलाई को या 12 अगस्त को? तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा 8 मई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि हुमायूंनामा किसने लिखा है? हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, अबुल फजल ने या उनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि हुमायूंनामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है। इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 12 है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1528, 1526, 1527 या 1556 में? इसका सही उत्तर होगा कि खानवा का युद्ध जो हुआ था वह 1527 में हुआ था। यानी 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था साथियों। और 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। इन तीनों को आप लोग जरूर याद रखेंगे और ये तीनों युद्ध बाबर के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, बिहार, गोवा या ओडिशा? तो इसका सही उत्तर होगा कि भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात और सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है गोवा। तो इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। और सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों।